नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंडित मुकेश भास्कर शास्त्री आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्तिक मास में किस किस वस्तु का दान करें और क्या इसका विशेष फल प्राप्त होता है उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, कार्तिक मास का स्नान का जो सही समय है उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 3 बजे सुबह के बाद का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। जब तक अगला सूर्योदय नहीं हो जाए तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, पूजन, जप, साधना, ये सारे का अक्षय फल है, अनंत फल। कहते हैं इस फल का कोई अंत ही नहीं है। तो सही समय कार्तिक स्नान का जो समय है वह है सुबह 3 बजे से लेकर के और सूर्योदय से पहले तक। ऐसे सटीक समय आप 4:30 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले, मान लीजिए 5:30 बजे से पहले लीजिए। 4:30 से 5:30 के बीच में या 5 के बीच का जो समय है वो सही स्नान का समय है। इस समय में जब भी आप स्नान करें तो पहले क्या करें, आप सोच वगैरह से निवृत्त हो जाएं और जैसे ही बाल्टी वगैरह में जल देते हैं घर में स्नान करें। कोई जरूरी नहीं है, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उत्तम है, लेकिन सुविधा नहीं हो या परेशानी हो, पीड़ा हो तो घर में स्नान आप कर सकते हैं। घर में बाल्टी में जल भर लें, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल डाल दें, वो सारे गंगा जल ही माना जाएगा। और उस जल से प्रातः काल ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, ओम गंगा 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 या ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और जप कर करके तत्पश्चात आप स्नान करें, नारायण 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 कहते हुए जो है। और स्नान करने के उपरांत जो है आप वस्त्र वगैरह से शुद्ध वस्त्र वगैरह पहन लें। तत्पश्चात दीपक अगरबत्ती वगैरह आप जलाएं और भगवान नारायण का पूजन करें, शालिग्राम भगवान का पूजन करें, भगवान राम का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें। क्योंकि नारायण पूजन कार्तिक मास के लिए रामबाण है, ये औषधि का काम करता है और ये अक्षय फल देने वाला है, आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके पुत्र को भी, आपके पुत्र तक जो है ये अक्षय फल जाने वाला है। तो कार्तिक मास में फिर भगवान नारायण का जो है आप पूजन करें। उनका पूजन का विधिवत जो ऋतु के अनुसार फल फूल हैं, जो आपके पास वस्तु उपलब्ध हैं, ऐसे पंचोपचार पूजा का भी प्रधानता है। नहीं सारे सामग्री उपलब्ध हो पाते हैं तो 5 प्रकार का जो पूजन है उसको सर्वोपरि माना गया है। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध मतलब चंदन, पुष्प मतलब फूल, धूप और दीप और नैवेद्य प्रसाद। 2 कपूर का टिकिया भी जला सकते हैं। और एक चीज और, कपूर का टिकिया तो जरूर प्रातः काल आप जलाएं। 2 टिकिया जलाएं। घर के सारे घर में यदि आप घूम जाते हैं और सारे देवी देवता को आप एक बार नाम स्तोत्र करते हुए दिखाते हैं तो आप के घर में यदि वास्तु दोष भी हो या और किसी तरह का निगेटिविटी हो तो उससे भी जो है दोष से निवृत्ति होता है। दूसरा बात क्या है, भगवान नारायण का पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है क्या चीज का दान करें, किस दान से जो है सर्वोपरि स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। देखिए, सबसे उत्तम दान माना गया है स्वर्ण दान। स्वर्ण दान क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का स्वरूप उनका पीला है, पीत वस्त्रधारी कहा गया है और स्वर्ण का भी रंग पीला होता है। तो सोना के धन से भगवान नारायण बृहस्पति देव सारे बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब स्वर्ण दान सबकी बस की बात नहीं है, तो वो द्रव्य दान कर सकते हैं। द्रव्य भी नहीं अगर सबको संभव है तो पीत वस्त्र का दान कर सकते हैं। पीला धोती हो, पीला गमछा हो, पीला साड़ी हो, ये सारी चीज का आप दान कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो तो पीला फूल का चढ़ाएं भगवान पर में, अथवा जो है चना वगैरह का दान कर सकते हैं। उसके बाद गुड़ का दान कर सकते हैं। सबसे उत्तम केला का जो फल होता है वो पीला जो है पका हुआ, उसका आप दान कर सकते हैं। गौ को केला वगैरह खिला सकते हैं, गौ को चारा वगैरह दे सकते हैं। ये सारे कार्तिक मास में सर्वोपरि स्थान है। वही नहीं, एक कुष्मांड होता है, उसको कुंभर भी कहा गया है। उस कुंभर में छेद करके यदि स्वर्णादि का कोई कण डाल करके यदि कार्तिक मास में दान करते हैं, या घट दान, घड़ा मिट्टी का कलश में जो है आप जल भर दीजिए, या किन्हीं किन्हीं में सामर्थ हो तो पीतल का भी दे सकते हैं। पीतल के कलश में जल भर दीजिए, गंगा जल भर दीजिए, शरबत डाल दीजिए, ये सारे डाल करके स्वर्णादि डाल दीजिए, द्रव्य डाल दीजिए, संकल्प कर दीजिए और घट दान करते हैं कार्तिक मास में तो इसका भी अक्षय फल देने वाला है। उत्तम माना गया है कार्तिक मास में करने का।
स्वर्णादि दान, अयो भूमि दान तो सर्वोपरि है ही, लेकिन भूमि सबकी बस की बात नहीं है। वृक्ष दान आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में यदि खाली जगह हो, सरकारी जगह हो, जहां किसी को असुविधा न हो, परेशानी न हो, और वहां पर पूजन योग जो वृक्ष है, जैसे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, पाकर का वृक्ष हो, धात्री का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, ये सारे वृक्ष भी यदि आप लगाते हैं, खास करके पीपल और बरगद, तो इसका भी बड़ी पुण्यदायी है। ये जन्म के बाद भी, और कहते हैं जन्म के साथ भी, जन्म के बाद भी, मरने के उपरांत भी ये फल देने वाला है। वहां जो भी पूजा करेगा वो पुण्य आपके अकाउंट में भी कुछ न कुछ जमा होगा। इसलिए सिर्फ वृक्ष लगाने के कार्तिक मास में ये भी काम करें, ध्यान रखेंगे, और कोशिश करें जो अधिक से अधिक हमारे द्वारा कोई जीव हत्या न हो, कोई महापाप न हो जाए। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपके गाड़ी के नीचे में, आप अनजान में कोई बात नहीं है, लेकिन देख रहे हैं सामने में सर्प है, अथवा चींटी है, अथवा कोई जीव है, उस जगह उसको धक्का मार दिया, वो मर गया, या बिल्ली हो, चूहा हो, आदि आदि, ये सारे हिंसक कार्य न करें, ये सारे पाप के कारण हैं। अथवा कोई कुत्ता के ऊपर में आप ईंटा फेंक दिए, वो छोटा बच्चा वो मर गया, ये सारे कार्य न करें, ये सारे महापाप हैं, क्योंकि अबोध है, उसको जानकारी नहीं है इस चीज को। मनुष्य में जब इतना ज्ञान भगवान दिए हैं, फिर भी नहीं चाहते हुए भी वैसा कर्म करते हैं जो मनुष्य के लिए उत्तम नहीं है, नहीं हमारे शास्त्रों में कहा गया है। वो तो जानवर है, उसको तो ये भी पता नहीं है जरूर हम यदि पार करेंगे तो कोई हमको जो है सो धक्का मार देगा। तो इसलिए आप जब भी वाहन चलाएं, जब ये करें तो सतर्क रहें, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। एक चीज़ और देखिए, कार्तिक मास में गौ सेवा का भी उत्तम फलदायी माना गया है। गौ का गोबर से यदि आप घर को, पहले समय में लोग गोबर से नीपते वगैरह थे, जो उत्तम कहा गया है। आंवला का जो पेड़ वगैरह है, उसके छाप को ये करते थे, उसमें लोग खाना उना बना खाते थे, वहाँ पर ब्राह्मणों को दान करते हैं। देखिए ब्राह्मण को दान को भी सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण विष्णु तुल्य ही है। अगर आपके कुंडली में भी बृहस्पति यदि गड़बड़ हो तो कार्तिक मास में आप विप्र को दान करें। क्या दान करें? स्वर्ण दान यदि संभव न हो तो पीला वस्त्र है, पीला फल है, आप पीला फल में पका हुआ आम, अभी आम का तो सीजन नहीं है, लेकिन पका हुआ केला तो उपलब्ध हो जाएंगे, पका हुआ केला का दान करें। तिल का दान करें, तिल का दान तो उत्तम माना गया है, ये अक्षय फल देने वाले हैं और विष्णु को प्रिय भी है। और वही नहीं, आप भोजन जो अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बिना लहसुन प्याज का बनवाइए, और उसमें तुलसी दल छोड़िए, भगवान नारायण को अर्पित कीजिए, और अर्पित हुआ यदि ब्राह्मण को दान करवाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तो ये अक्षय फल देने वाला है। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण का भोजन और ब्राह्मण को दान से बढ़कर कोई दान ही नहीं है। ऐसे भी धन को 3 गति ही कहा गया है, दान, भोग और नाश। अभी कलिकाल में देख रहे हैं नाना प्रकार के परेशानी पीड़ा से लोग ग्रसित हैं, तो क्या भोग करेंगे, क्या खाएंगे? कि हर घर में जो है कुछ छोड़ दीजिए तो लगभग लोग परेशान हैं, बीपी से, शुगर से, तो वो क्या मिठाई खाएंगे, क्या ये खाएंगे, क्या वो खाएंगे? तो इसमें दान का सर्वोपरि है। अच्छे अच्छे वस्त्र बनिए। देखिए दान का स्वरूप तो दान है ही, लेकिन आप कभी कभी तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, कभी कभी मंदिर में कुछ सहयोग कर देते हैं, किसी की कन्या का पूजन में सहयोग कर देते हैं, गौशाला में कुछ सहयोग करते हैं, ब्राह्मण के मंदिर बनवाने में सहयोग कर देते हैं, कहीं कहीं भागवत कथा में सहयोग कर देते हैं, किसी जगह मान लीजिए पंडित जी बेचारे गरीब हैं, उनको सहयोग कर देते हैं, ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। ये सारे दान की श्रेणी में है, और ये कार्तिक में अच्छा फल देने वाला है। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। तुलसी का पौधा का भी दान कर सकते हैं। यदि किसी मंदिर में तुलसी का पौधा नहीं हो तो अपने घर से ले जाके लगाइए, या मंदिर के इर्द गिर्द में खाली जगह पड़ा हो तो वहां तुलसी का पौधा लगाइए। आप वहां के संस्थापक से पूछ लीजिए, यहाँ हम तुलसी को पौधा लगाना चाहते हैं। यदि वो कहते हैं हाँ लगाइए, खाली जगह है, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मंदिर में पीपल का पौधा नहीं है तो वहां लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं लोग। तुलसी का पौधा लगाने के साथ साथ, बरगद का पौधा लगाने के साथ साथ, पीपल का पौधा लगाने के साथ साथ एक और चीज का ध्यान दीजिए। लोग पौधा तो लगा देते हैं, 1 महीने के बाद जाके देखते हैं वो हरा भरा हुआ कि नहीं, तब तक पता चलता पौधा सूख गया। इससे पितृदोष लग जाता है। आप हरा भरा पेड़ पौधा को यदि काटते हैं, या मान लीजिए कि घर में रहते हुए अगर अपने घर में पौधा लगाते हैं, जल नहीं देते हैं, उस घर में भी पितृदोष होता है। वो भी पितृ है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जितने भी लता हैं, पता हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सारे न जाने कौन अपने अपने कर्म का फल का भोगते हुए वो वृक्ष के रूप में है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया? हमारे शास्त्रों में कहा गया वृक्ष की पूजन करें। कोई भी पशु पक्षी आ गया उनको भी जो है एक तरह से आप सम्मान कीजिए, उसे ताड़ना मत दीजिए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपके यहाँ जो अतिथि आ जाते हैं, अतिथि का मतलब जो बिना अतिथि का है। आजकल तो टेलीफोन करके लोग आते हैं तो उनको अतिथि नहीं माना जाता। अतिथि का मतलब बिना जानकारी का जो है, तो अतिथि का सत्कार भी जो है कार्तिक मास में सर्वोपरि माना गया है। उनको भी मनोवांछित वस्तु वगैरह देते हैं तो सर्वोपरि माना गया है। गुरु को
आपको जो पढ़ाते हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, देखिए गुरु कोई भी हो सकता है। यदि पिताजी से सीख मिलता है तो पिता भी गुरु है, माता से सीख मिलता है तो माता गुरु है, बहन से सीख मिल रहा है तो बहन गुरु है, भाई से सीख मिल रहा है तो भाई गुरु हैं, अथवा मान लीजिए अदरवाइज कोई विद्वान, आचार्य, पुरोहित, पंडित और जितने भी संत महात्मा हैं उनसे भी यदि सीख मिलता है तो गुरु हैं। तो गुरु को यदि मनोवांछित फल देते हैं, मनोवांछित वस्तु देते हैं कार्तिक मास में, तो ये अक्षय फल देने वाला है। इससे आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परस्पर प्रेम ही नहीं रहता है, सब में मिलन ही नहीं रहता है, बल्कि धन धान का जो है वृद्धि होते रहता है और बुद्धि का भी विकास होता है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होता है, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होता है, विद्या क्षेत्र में जो है से वृद्धि होता है। ये सारे कार्तिक मास का महात्मा है इतना सुंदर। और तुलसी का पौधा के दान के साथ साथ, मंदिर में लगाने के साथ साथ, यदि शंख खरीद कर अगर मंदिर में आप दान करते हैं, घड़ी घंट को यदि मंदिर में दान करते हैं कार्तिक मास में, अथवा 10 ब्राह्मणों के 11 ब्राह्मण को पीत जो है धोती वगैरह का दान कर देते हैं, गमछा का दान कर देते हैं, पीला हलवा वगैरह बनाकर दान कर देते हैं, ये सब कार्तिक मास में बड़ी उत्तम माना गया है, सर्वोपरि फल देने वाला है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक देखने वाला चीज ये है जो क्या करें या क्या ना करें। हम कौन से कार्य कार्तिक मास में ना करें, तो आपको पहले भी बता दिए, जीव हत्या वगैरह जो है ये सर्वथा वर्जित है। और आप जो है शुद्ध पूर्वक रहिए। शुद्ध का मतलब वस्त्र वगैरह जो भोजन कर लिए हैं, जो वस्त्र पहन के आप बाथरूम वगैरह हो आए हैं, उस वस्त्र पहन करके पुनः स्नान के बाद उसको ना पहने। आप कोशिश कीजिए साफ सुथरा वस्त्र को ही धारण करें। और दूसरी बात जो है उसमें, जैसे कि हम लोग नवरात्र करते हैं, छठ करते हैं, कैसे नियम पूर्वक रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे कार्तिक मास में नियम पूर्वक रहें। उसमें यहाँ तक जो एक भुक्त करें, भोजन जो करें वो भी शुद्ध हो। चावल वगैरह यदि खाते हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान दें, जो अरबा होना चाहिए, उसना वगैरह नहीं होना चाहिए। दाल खाएं तो चना का दाल जो है वगैरह खा सकते हैं, और मंसूर का दाल जो है से खा सकते, मूंग का दाल खा सकते हैं। मंसूरी वगैरह बिल्कुल मसूर का दाल ना खाएं, अरहर का दाल ना खाएं, खेसारी का दाल नहीं खाएं, और काला उड़द का दाल ना खाएं। ये सारे वर्जित हैं, सारे अपवित्र में गिनती है, हमारे शास्त्रों के मुताबिक बता रहे हैं। और दूसरा बात जो है, इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान दें, कोशिश करें इसमें नख वगैरह का छेदन न करें, बाल वगैरह का जो है छेदन न करें। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं रविवार को बाल कटाना चाहिए, नाखून कटाना चाहिए, जबकि ये सर्वथा वर्जित माना गया है। गूगल पर भी आजकल ऐसे ऐसे लोग डाल दिए हैं जो रविवार को करने से ये होता है, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है यही रविवार के दिन आप नाखून कटवाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। देखिए छुट्टी का समय है, उसका हम नहीं कहेंगे, छुट्टी है तो ठीक है आप वो कीजिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 6 मास की आयु कम हो जाती है, उससे जो है उससे रोग और शोक होता है। लोग अपने सुविधा के अनुसार जो है धर्म को भी परिवर्तन कर दिया है, अपने हिसाब से भी धर्म को जो है स्वरूप दे दिया है। ये सर्वथा अनुचित है। पहले धर्मशास्त्र में जो मेरा कर रहा है हम उसी का शोधन करें, क्योंकि वो सनातन है और सत्य है, अकाट्य है। तो आप कार्तिक मास में ये सारे विशेष चीज का भी आप ध्यान करें, और शयन एकदम 100% सूर्योदय से पहले करें। सूर्य उदय के बाद यदि आप उठते हैं तो नाना प्रकार की परेशानी से ग्रसित रहते हैं, खास करके जो देखते हैं घर घर में बीपी और शुगर का जो है ये सब भी परेशानी है। सूर्योदय से पहले पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे लखन निरस बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। पहले भी बुजुर्ग लोग उठाते थे, उठ जाइए। आजकल 8 बजे तक, रविवार को तो लोग ज्यादातर देखते हैं 10 बजे तक सोए रहते हैं। हम समझ रहे हैं कार्य क्षेत्र है, आप रात्रि तक काम करते हैं, आपको दिक्कत है, आप प्रातःकाल उठ जाइए, आप स्नान कर लीजिए, एक भगवान को एक पुष्प अर्पित कर दीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, जो भी उपलब्ध हो, ड्राई फ्रूट ही हो, कुछ हो, और फिर उसके बाद शयन कर लीजिए, कोई दोष नहीं। इतने कार्य करने के बाद आप 2 बजे तक भी अगर शयन किए रहते हैं तो ये दोष कारक नहीं है। लेकिन आप उठे बिस्तर पर ही, चाय है, पानी है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, और उसके बाद उठते हैं, फिर स्नान करते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। आप लोग समझ रहे हैं, सभी लोगों को अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपना अपना समय है, लेकिन नियम है, जो समय है उसी में से समय निकालिए। हमारे शास्त्रों में माना गया है 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके पूजन करना चाहिए, और 500 कार्य छोड़ करके भोजन करना चाहिए। इतना महत्व दिया गया है इसका, स्नान का, पूजन का और भोजन का, और सब कार्य होते रहेंगे। जीवन है तो सारे कार्य हैं, जीवन ही नहीं तो कार्य का क्या मतलब। तो इस पर विशेष ध्यान दें। भोजन का भी टाइमिंग रखें, स्नान का टाइमिंग रखें, पूजन का टाइमिंग रखें। बहुत सारे लोग 2 बजे में पूजन करते हैं, 12 बजे करते हैं, समझ रहे हैं घर के सारे कार्यक्रम में उनको ये हो जाता है,
आप अन्यथा नहीं लेंगे। इसमें अगर किसी तरह का आपको लग रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये सीखने की है, हमारे सनातन धर्म को मानना है। हम लोग पूजन करते हैं, अब किन भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी किनको प्रिय है, बिलपत्र किनको प्रिय है, उसके बाद भांग किसको प्रिय है, भस्म किसको प्रिय है, इस पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं तीज में गौरी शंकर का पूजन करते हैं, आप भस्म चढ़ाएं तो बहुत सारे लोग देखते हैं दोनों पर भस्म चढ़ा देते हैं। मैया पार्वती को भस्म से क्या लेना देना, भांग दोनों पर चढ़ा देते हैं। मैया पार्वती को भांग से क्या लेना देना, मैया पार्वती को धतूर से क्या लेना देना। तो ये सब चीज पर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो हम पूजन कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड होना चाहिए, क्योंकि हम जिनको चढ़ा रहे हैं तो उनको ये पसंद है कि नहीं है, उनको अनुकूल लगेगा कि नहीं लगेगा, इनको इसका भी ख्याल करना चाहिए। हम लोग भक्त हैं, वो भगवान है, इस सब चीज पर विशेष ख्याल करें। तो कार्तिक मास में इस सब का विशेष ध्यान रखें। और ये सब को ध्यान ऐसा नहीं जो आप अज्ञानतावश इस सब को ये करेंगे तो पूरा फल ही ये बेकार हो जाएगा। 4 दिन तो आप प्रातःकाल स्नान किए, 5वां दिन सूर्योदय के बाद किए, उठने में लेट हो गया। आप पहले से एक्टिव रहिए, अलार्म लगा लीजिए, हमको 4 बजे उठना है तो उठना है, स्नान सूर्योदय पहले करना है तो करना है। और श्रेष्ठ यदि करना चाहते हैं तो घर के जल से श्रेष्ठ माना गया, आप चले जाइए, कोई तालाब में चला जाइए, कोई कुआं पर चले जाइए, अथवा नदी में चले जाइए, गंगा जी में चले जाइए, प्रयागराज संगम क्षेत्र में चले जाइए। ये सारे अमोघ हैं। इसमें कमला को, बागमती को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। कमला स्नान यदि कार्तिक मास में हो, बागमती का स्नान हो तो ये भी श्रेष्ठ कार्य माना गया है। जीवछ स्नान हो, ये सबको उत्तम माना गया है। तो कार्तिक मास निश्चित तौर पर हमारे जीवन में एक अलग ऊर्जा का संचार करने के लिए, एक आनंद के लिए, एक अक्षय फल देने के लिए, एक स्मृति देने के लिए ये भगवान नारायण की असीम कृपा है। तो इस प्रकार कार्तिक मास में इस सब विशेष चीज का आप ख्याल रखें और ध्यान रखें, और स्नान का समय, पूजन का समय, इस सब पर में भी विशेष ध्यान रखें। मेरा यह एपिसोड, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।